सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में रह रहे घुसपैठियों के लिए क्या रेड कारपेट बिछाना जरूरी है। मेरी मौजूदगी जम्मू के रोहिंग्या बस्ती में है। बता दें कि बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि ये रोहिंग्या जो है वो बर्मा से आए हैं, आज नहीं बल्कि 15 से 16 साल पहले आए हैं। लेकिन 15 से 16 माने 2007 और 9 के बीच 200 के करीब रोहिंग्या जम्मू में आए थे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था। साल 1994 में भी एक परिवार रोहिंग्या का जम्मू आता है। उसके बाद साल 2007 से लेकर 15 के बीच भारत के अलग अलग कोनों में रोहिंग्या आए थे, जिसमें 200 से ज्यादा लोग जम्मू में आ चुके थे, जिनकी संख्या आज 11,000 से ज्यादा मानी जा रही है। आधिकारिक रूप से इनकी संख्या अब हजारों में है। मेरी जिस जगह मौजूदगी है, कहने को तो ये रोहिंग्या बस्ती है, लेकिन इस जगह का नाम ब्रह्मा कॉलोनी भी रख दिया गया है। कॉलोनी बन भी गई है, जो कि मैं तस्वीरों में आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगी। आप देखिए, यहाँ पर हर कोई रोहिंग्या यहाँ पर प्रॉपर सेटल हो चुका है। ये एक दुकान है, जो एक प्रॉपर बाजार है। जिस तरह से एक पॉश एरिया जम्मू का है, उसके बिल्कुल नजदीक ये रोहिंग्या बस्ती है। आगे एक कपड़ों का छोटा सा इनके लिए शोरूम, मैं तो यही कहूँगी, वो बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे जो कि यहीं पे रहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से, आप अगर दूर से सारा विजुअल दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए एक एक दुकान यहाँ पर बनी हुई है। सब्जी की दुकान है, हर मार्केट है। मतलब अगर हजारों की संख्या में रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के लोग जो बर्मा से यहाँ आए हैं वो रह रहे हैं, तो यानी कि इस एरिया में, चूंकि हमारे कैमरे को देखते देखते ये लोग भाग क्यों रहे हैं ये समझ नहीं आ रही है। लेकिन एक सवाल सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कितने साल पहले यहाँ आए, कितने साल हो गया आए हुए? मुझे पता नहीं, आपको खुद नहीं पता है। चलिए, तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि उनको मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि ये पूरे तरीके से कॉलोनी बन चुकी है। और यहाँ पे इस जगह का नाम ब्रह्मा कॉलोनी भी रख दिया गया। मतलब आए भी बर्मा से हैं। और बर्मा कॉलोनी, जो कि जम्मू में इसका नाम ही नहीं था, ये कासिम नगर इलाका है जो कि पुराना नाम है, लेकिन अब इनकी कॉलोनी अलग बन चुकी है। रोहिंग्या बस्ती के नाम से भी जाना जाता है इलाका, और अब इस इलाके को बर्मा कॉलोनी का कह दिया गया है। मतलब ये देश के अलग अलग कोनों में तो है ही, लेकिन जब 2007 और 15 के बीच 200 से ज्यादा रोहिंग्या यहाँ पर आए थे, उसके बाद इनकी संख्या लगातार बढ़ती रही। यही नहीं, जम्मू में रह रहे रोहिंग्याओं की जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनकी शादियां भी अब डोडा भदरवा जैसे इलाकों में होना शुरू हो गई हैं। और अब ये भी खबर आई है कि यहाँ पर ये अपना मकान भी खरीदना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? कौन से स्कूल में? ट्यूशन पढ़ते हो? स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है? अच्छा, तो ये दुकान किसकी, आपकी है? नहीं है आपकी? तो देखिए, यहाँ पे शॉपिंग भी हो रही है, क्योंकि इसी कॉलोनी में आपको बता दें कि दीपक, आप दिखाने की कोशिश करो कि अच्छी खासी मार्केट बन चुकी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये रोहिंग्या समुदाय के मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, बल्कि ये प्रॉपर पूरी तरीके से बस चुके हैं। मोहल्ले का नाम भी बदल गया। कासिम नगर जम्मू का इस इलाके का नाम बर्मा कॉलोनी रख दिया गया है। और भीड़ भड़ाक वाला ये एरिया बन चुका है। यहाँ पर जो लोग हैं प्रॉपर तरीके से अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। जलेबियाँ यहाँ पक रही हैं, मछली यहाँ पर बिक रही है। तो इनसे बात करेंगे कि कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 2010 में तक यहाँ है। आप आगे आइए, बात करते हैं। कब से आए हैं? 2010 में। 2010 में आए हैं। तो ये बाजार आपका है, दुकानें आपकी हैं सारी? नहीं, ये हम किराया पर रह रहे हैं। किराए पर रह रहे हैं? पर। तो आपके यहाँ पर कोई आईडी प्रूफ वगैरह बन गया? हमारा सिर्फ इनवन कार्ड है। जितना यहाँ म्यांमार वाला है, रोहिंग्या है, सबका पास यहाँ आईडी उसका है, यूएन का। इनवन का। तो आपके बच्चे भी यही रहते हैं? यही रहते हैं। तो क्या काम करते हैं? कोई बच्चे दिहाड़ी में जाती है। कहाँ दिहाड़ी में, कहाँ जाते हैं? तो यहाँ मजदूरी में जाती है ना, कोई काम करने के लिए दवारी में। तो कभी आपको लगे कि वापस जाना चाहिए, मौका मिले तो जाएंगे? हम तो अपना राइड लेकर अगर जा सकता था अभी भी जाए, जैसे कि हम इसके यहाँ रहने के लिए नहीं आया। जब हमारा मुल्क जब अपना सुकून होगा, राइड लेकर आप जैसा यहाँ हिंदू मुस्लिम एक ही जैसा ऐसा चल रहा था, ऐसा चल सकता था, हम इसी वक्त चला जाएगा। हाँ, पर यहाँ देखा हमने कि पूरी तरीके से बस्ती आपकी पूरी बन गई है, पूरा सेटल हो गए आप यहाँ पे। नहीं, कोई सेटल नहीं है यहाँ। देखो, अपना मालिक का जमीन में हम किराया देकर झुकी बनाया। जब मायना को किराया देता, देखो उसी तरह रह रहा हम। अपना बहुत मुश्किल में रह रहा। तो बच्चे भी यहीं पे दिहाड़ी लगाते, बच्चे पढ़ते हैं? जो बच्चा सुबह शाम मत्तम में पढ़ता है, जो बच्चा
पहले सरकारी स्कूल में जाता था, अभी सरकारी स्कूल में बच्चा से आधार कार्ड मांग रहा था, बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा था। हम लोग अपना देखो यूनियन का कोई यहाँ स्कूल बनाकर दिया था, वहाँ ट्यूशन पढ़ रहा था। ट्यूशन पढ़ रहे थे। तो इनका कहना है कि जब बच्चे स्कूल में एडमिशन जब हुई बच्चों की, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, बच्चों से आधार कार्ड मांगा जा रहा था, आधार कार्ड नहीं होने की वजह से बच्चों को जो है ट्यूशन पढ़ाते। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा अच्छा खासा रेस्टोरेंट यहाँ पर चल रहा है, ग्राहक यहाँ पर बैठे हैं, चाय पकौड़े चल रहे हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ पर ये लोग बस चुके हैं और आप देखिए यहाँ पर सेटल हो चुके हैं, मैं ये कहूँगी। और हम लोग एक तरफ यहाँ बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने कहा कि इनके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाना चाहिए, लेकिन ये बस्ती भी किसी कारपेट से कम नहीं है। पूरी तरीके से बस्ती बन चुकी है। यहाँ पर महिलाएं भी दुकानदारी कर रही हैं, दुकान चला रही हैं। आप देखिए वहाँ काउंटर पे बैठी है महिला और दुकानदारी चला रही है। पूछते हैं कब से मैडम आप यहाँ पर दुकानदारी कर रही हैं? मैम कब से दुकानदारी कर रहे हो? ये मेरा मकान है। तो आपने ये सारा किराए पे दिया? हाँ, किराया देती हूँ। किराया देते हो? तो देखिए किराया देते हैं। सर कब से कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? 2012 में आया है। 2011-12 में आए? जी जी। परिवार आया अकेले आए? नहीं, परिवार है जी। परिवार आया। अच्छा, तो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? बच्चा पढ़ता है जी। पढ़ते हैं। जी, वो जी। कहाँ पढ़ता है? ओ मदरसा में जी। मदरसा में पढ़ता है। हाँ जी। तो कितने साल से पढ़ रहा है मदरसा में? 6 साल होगा जी। 6 साल से। तो हमने सुना कि यहाँ पे जो हमारी बच्चियां हैं, जो आपके रोहिंग्या समुदाय की जो बच्चियां हैं, वो यहाँ पर डोडा भद्रवा उनकी शादियां भी हो चुकी हैं। तो अब अच्छा लग रहा है कि अच्छे से सेटल हो गए हो यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं होगा। हुए सेटल, नहीं हुए। तो कभी मौका मिले वापस जाएंगे? अब जाऊंगा इंशाल्लाह, अभी जाऊंगा जी। अभी मौका मिलेगा अभी चलेंगे जी। अभी चले जाओ। हाँ जी। तो आपको अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हो या ऐसे ही ये मजबूरी में करिया में जिंदगी गुजारा करता है मैडम जी। किराए पे हाँ, जिंदगी बिजली पानी मिल रहा है? नहीं, कभी आता है कभी नहीं आता है जी। ये बिजली आपको मिली है, कहाँ से मिली? इसका बिल देते हो? हाँ, बिल देता है जी। बिल देते हाँ हो? जी तो जी। बिल वो किस खाते में जाता है? मालिक के? मालिक का जिम्मेदार। मालिक के हाँ खाते जी में जी जाता जी। है। मालिक लोकल है कि रुकल है जी, डोडा रुकल जी, रुकल जी। यही है? हाँ जी। आपकी वेरिफिकेशन समय समय पर होती है? नहीं होता जी। नहीं होती वेरिफिकेशन। जी। अच्छा, वेरिफिकेशन आपकी नहीं होती है तो क्या आपको लगता है कि आपके और लोग वहाँ से आ रहे हैं और संख्या बढ़ रही है? क्योंकि पहले 100 के बराबर थी, अब हजारों हो गए और नई नई दुकानें हमने देखा बन रही है, तो लोग बढ़ते जा रहे हैं और आ रहे हैं। अभी काम हो गया जी मैडम जी। अभी बंदा गया, किसी के रह गया, किसी के भाग गया। अच्छा, कोई चले गए, भाग गए? जी। कहाँ गए वो? ये दिल्ली में है जी, हरियाणा में, नूर में जी। अच्छा उधर में रहते अच्छा, हैं। यहाँ थे और बाहर चले गए। हाँ जी। देखिए, तो इनके मुताबिक यहाँ पर इनकी वेरिफिकेशन नहीं होती है, मतलब जबकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि इनकी वेरिफिकेशन होती है, लगातार होती है। वेरिफिकेशन का मकसद क्या है? वेरिफिकेशन का मकसद ये है कि और इन लोगों की संख्या तो यहाँ नहीं बढ़ रही है, और रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या तो नहीं बढ़ रही है। मेरे पीछे पूरी तस्वीर आप देख रहे हो। मैं आपसे यही ये आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि यहाँ पर पूरी मार्केट बनी हुई है। आप देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही हैं, और जो शख्स जलेबी बना रहे हैं उनसे भी हम बात करते हैं। सर, ये कब से आए हैं यहाँ पे? 2012 में आया था। आप भी 11-12 में आए? हमने जिनसे बात की सारे 11-12 में आए, लेकिन रोहिंग्या समुदाय के जो लोग हैं 2007 में यहाँ पर आए थे। तो आप तब कहाँ थे? आया होगा, हम लोग तो जब लड़ाई हुआ था देश में उसी टाइम पे आए। तो तब आप यहाँ जब 2012 में यहाँ आए, सीधे बर्मा से यहाँ आए या पहले कहीं और गए थे? कहीं नहीं गया, इधर आ गया। इधर आ गए थे। तो यहाँ आते ही आपको मालिक मकान ने जगह दे दी, शेड बनाने की परमिशन दे दी? ये तो हम खुद बनाया हुआ है, मालिक का जमीन है, हम लोग जुग्गी खुद बनाया हुआ है। क्या अब दोबारा बोलेंगे, क्या बता रहे हैं? जुग्गी हम खुद बनाया हुआ है, जमीन तो मालिक का है। जमीन मालिक है, जुग्गी खुद बनाया है। आपके बच्चे भी हैं आपके साथ? बच्चे भी है। बच्चे भी हैं। तो कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं बच्चे? बच्चा इधर रोहिंग्या स्कूल है, रोहिंग्या स्कूल है। तो वो जो रोहिंग्या स्कूल है वो कौन चला रहा है? वो चला रही सादिक सर है ना, हमारी रोहिंग्या है, वो अच्छा। वो बच्चे को पढ़ाते हैं। बच्चे को पढ़ाते हैं। तो चलिए, रोहिंग्या स्कूल भी है यहाँ पे, मतलब दुकानें हैं, मार्केट है, स्कूल भी है, रोहिंग्या के नाम से स्कूल है। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे रहते हैं। कब से, कितने सालों से? 10 साल बाद 10 साल हो जाएगा। 10 साल हो गए यहाँ पे रहते। तो यूएन कार्ड वगैरह है या कैंसिल हो गए? नहीं, यूनिसेफ का कार्ड है। तो और कौन से कार्ड आप कह रहे थे कैंसिल हो गए? किसने किया वो कैंसिल? कोई कार्ड नहीं। कोई कार्ड नहीं है। तो आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं? ये लड़का दिमाग से पढ़ा बोले। और मोहल्ले वाले जो बच्चे आपके हैं पढ़ते हैं यहाँ पे?
मोहल्ला तो मुझे नहीं पता, मुझे बीमार है। आप बीमार हो? काफी बीमार है। बीमार है। चलिए, तो ये जो कोई बंदा नहीं। महिला बीमार है, लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ पर एक रोहिंग्या के नाम से स्कूल भी खोला गया है, मतलब पाठशाला भी है, मदरसा भी है, एक बहुत अच्छी खासी मार्केट भी है। तो पूरी तरह से रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर बस चुके हैं, लेकिन बसने के बाद ये भी कह रहे हैं कि अगर आज मौका मिला तो ये वापस चले जाएंगे। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये पूरी तरीके से यहाँ पर बस चुके हैं। एक एक दुकान मैं आपको दिखा रही हूँ, सब्जी की दुकान है, मछली की दुकान है, सारी दुकानें हैं और पूरी तरीके से यहाँ सेटल हो चुके हैं। और सिर्फ एक आशंका थी कि ये बच्चे जो छोटे छोटे, ये आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, पूरे पैन करके दिखाइए, सारे बच्चों को अब दिखाइए कि जितने भी ये बच्चे हैं ये कहाँ पढ़ते हैं और क्या ये पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो इन्हीं लोगों से पता चला कि ये बच्चे नन्हे नन्हे पढ़ते भी हैं, मदरसा में भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। और रोहिंग्या स्कूल के नाम से यहाँ पर मिस्टर सादिक है, जो रोहिंग्या मुस्लिम ही है, उन्होंने इन बच्चों के लिए स्कूल भी खोल रखा है। तो बिल्कुल टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट ये इस समुदाय के लोग यहाँ पर बस चुके हैं। और यहाँ पर हम आपको आज पूरी बस्ती की तस्वीरें दिखाई। कहने को रोहिंग्या बस्ती है और इनके मुताबिक अब ये ब्रह्मा कॉलोनी के नाम से इस इलाके को जाना जा रहा है, जबकि ये इस इलाके को कासिम नगर भी कहा जाता था। और अब इस इलाके का नाम ब्रह्मा कॉलोनी है, मतलब ब्रह्मा से आए हैं, बर्मा से आके बर्मा कॉलोनी नाम रख दिया गया है। कहाँ से आए हैं पूछो तो बर्मा से आए हैं और यहाँ रह रहे हैं। तो ये जगह कौन सी है? तो इनका कहना है कि ये बर्मा कॉलोनी है, मतलब खुद ही इस जगह का नाम बदल के इतना इनका संगठन यहाँ पर बढ़ चुका है कि कुछ 100 लोग आए थे और अब हजारों में इनकी संख्या दिखना शुरू हो गई है। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू।